आज नायोसोम्स के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि लाइपोसोम से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस आ जाते हैं जिससे नायोसोम्स के एडवांटेजेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो लाइपोसोम्स की तरह ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग हेड है और यहाँ पर एक हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि वाटर हेटिंग टेल है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक ड्रग्स इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा एरिया हाइड्रोफोबिक टेल्स से बना है। यहाँ पर हाइड्रोफिलिक ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है क्योंकि बीच में आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं अगेन। और यहाँ पर एम्फीपैथिक ड्रग्स भी रह जाते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक रीजन है और यहाँ पर हाइड्रोफिलिक रीजन है। एम्फीपैथिक ड्रग्स का बेसिक मतलब ये है कि इन ड्रग्स में एक पोर्शन ऐसा है जो कि हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, वाटर के लिए अफिनिटी रखता है, और बाकी का पोर्शन हाइड्रोफोबिक है जो कि वाटर से दूर भागता है, वाटर के लिए उसकी अफिनिटी नहीं होती। ये तो हो गई कुछ सिमिलैरिटीज, लेकिन इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस भी है। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग ब्लॉक है नायोसोम्स का वो है नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स। आप नायोसोम्स के नाम में ही देख सकते हो, सबसे पहले जो 4 लेटर आते हैं वो है NiOS, यानी कि नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स के पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जबकि हमने लाइपोसोम्स में देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स के केस में एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और उससे अटैच्ड 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स लगी होती है। अब इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये भी आसानी से वाटर में जाकर सेल्फ असेंबल हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक हेड है और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल है। सो बाहर की तरफ अगर वाटर होगा, तो हमेशा हाइड्रोफिलिक हेड ही बाहर की तरफ रहना चाहेगा। दूसरा फीचर है कि ये भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी अगर पीईजी का कोटिंग किया गया, तो इनमें स्टेल्थ की प्रॉपर्टी आ जाती है। स्टेल्थ का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, इसका मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देगा नायोसोम्स के अगेंस्ट, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है बाय कोटिंग इट विद पीईजी। अब नायोसोम्स बॉडी में जाकर सेल में कैसे अपने कंटेंट्स को रिलीज करते हैं, इसके भी 2 मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। एक है एंडोसाइटोसिस, यानी कि पूरा का पूरा नायोसोम सेल के अंदर घुस जाएगा और वहां पर डिग्रेड होके अपने कंटेंट्स या अपने ड्रग्स को बाहर निकालेगा। या फिर फ्यूजन से भी ये पूरा प्रोसेस हो सकता है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हिस्सा नायोसोम का है, एक हिस्सा सेल का है, ये दोनों फ्यूज हो गए हैं और नायोसोम के अंदर का कंटेंट सेल के अंदर चला गया है, ये सभी ड्रग्स। क्लासिफिकेशन पर आए तो इसमें अगेन 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस है। एक तो है बेस्ड ऑन साइज़ कि इनका डायामीटर कितना है और दूसरा है कि इनमें कितने लेयर्स प्रेज़ेंट है। अब इनकी साइज़ या फिर डायामीटर के बेसिस पर इसमें 2 टाइप्स आते हैं। एक है स्मॉल यूनिलैमेलर, यानी कि अगर किसी नायोसोम का डायामीटर 20 से 40 नैनोमीटर के बीच में है, तो इन्हें स्मॉल यूनिलैमेलर कहा जाता है। और लार्ज यूनिलैमेलर यानी इनका डायामीटर मोर देन 100 नैनोमीटर्स है। अब ये यूनिलैमेलर क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, एक है यूनिलैमेलर, दूसरा है मल्टीलैमेलर। यूनिलैमेलर में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक ही बाइलेयर प्रेजेंट है, यानी कि बाहर की तरफ यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड्स, अंदर की तरफ अगेन हाइड्रोफिलिक हेड्स और बीच में एक हाइड्रोफोबिक टेल का रीजन है। लेकिन मल्टीलैमेलर में आप देख सकते हो कि एक बाइलेयर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उसी के अंदर और एक बाइलेयर प्रेजेंट है। उसी के अंदर जाओ तो और एक बाइलेयर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसी तरह अगर 2 या उससे ज्यादा बाइलेयर्स प्रेजेंट है, तो उन्हें मल्टीलैमेलर नायोसोम्स कहा जाता है। अब आते हैं एडवांटेजेस पर। यहाँ पर सबसे मेन डिफरेंस आता है लाइपोसोम्स और नायोसोम्स के बीच में। सबसे पहले 4 पॉइंट जो प्रेजेंट है वो आप देख सकते हो कि लाइपोसोम्स और नायोसोम्स दोनों में सेम है। सबसे पहला है कि ये भी बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ऑल्दो नॉट ऑलवेज। फॉस्फोलिपिड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल होते हैं, जो कि लाइपोसोम्स में होते हैं। लेकिन ट्राई किया जाता है कि नायोसोम्स में भी बायोकम्पैटिबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी मेंटेन की जाए। इसके अलावा ये ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली इंक्लूड कर लेते हैं ड्रग को अपने अंदर। इसके अलावा मॉडिफिकेशंस के साथ टारगेटेड डिलीवरी भी पॉसिबल है और ये ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर 3 ऐसे एडवांटेजेस आते हैं जो कि लाइपोसोम्स के पास नहीं होते। सबसे पहले स्किन की बात करते हैं। अगर नायोसोम्स को स्किन पर लगाया गया, तो इनका पेनिट्रेशन बेटर होता है, यानी कि स्किन के थ्रू वो आसानी से पास हो सकते हैं और इनका इरिटेशन भी कम होता है। इस वजह से अगर आप ट्रांसडर्मल या फिर टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात करो, तो आपको इंस्टेड ऑफ लाइपोसोम्स नायोसोम्स ज़्यादा दिखेंगे। इसके अलावा नायोसोम्स काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। आपने लाइपोसोम्स में देखा था कि वो ऑक्सीडेशन प्रोन थे, लेकिन यहाँ पर नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट के आने पर ऑक्सीडेशन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है।
इनमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाते हैं। सबसे पहला पोटेंशियल टॉक्सिसिटी। अगर आपने कोई ऐसा नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट चूज़ किया जो कि बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल नहीं है, तो उस केस में टॉक्सिसिटी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा स्केल अप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, और इनका भी क्लीयरेंस काफ़ी हाई होता है आपकी बॉडी में से। इसका मतलब कि ये काफ़ी कम टाइम तक एक्ट कर सकते हैं अगर आपने पीईजी का मॉडिफिकेशन या फिर कोई और मॉडिफिकेशन नहीं किया तो।